हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे बीमी विश्लेषण के उपयोग पर। आज भी उसी में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। बीमी विश्लेषण का एक और बहुत अच्छा ही उपयोग है। इसका जो क्वेश्चन है परीक्षा में दो तरह से आपसे पूछा जाता है। मैं पहले तरीके पर पहले बात करता हूं और जो दूसरा तरीका है इसी में आगे बात करूंगा। वो उपयोग है कि बीमी विश्लेषण के द्वारा कैसे आप किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर पाते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है, क्योंकि यह बेसिक आपका क्या है कि आपको यह मालूम है कि बीमी विश्लेषण हम कैसे करते हैं। मतलब भौतिक राशि का बीमी सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, नहीं आपकी कोई बहादुरी चलने वाली नहीं है। बेसिक चीज क्या हो गई कि आपको जिस भौतिक राशि की मात्रक में पद्धति का परिवर्तन करना है, वो भौतिक राशि का बीमी सूत्र आपको मालूम है, ये मानकर ये चला जाएगा। क्योंकि इसके पहले अपन बातचीत कर चुके हैं कि किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र हम कैसे निकालते हैं या उसका सूत्र क्या होता है, हमें याद है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां जो तरीका है बीमी विश्लेषण से मात्रक का पद्धति परिवर्तन का, उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको और चाहिए है कि प्रत्येक भौतिक राशि का जो मात्रक है उसमें दो पार्ट होते हैं बच्चों। पिछले वीडियोस में हमने बातचीत की है, आप लोग कमेंट करें अगर फिर से बात हो तो मैं फिर से वीडियो आपको दिखाऊंगा। और जरूरत है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर लगातार वीडियो अपन दे रहे हैं। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख दें कि सर इसको फिर से बताने की जरूरत है, इसमें हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ये चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें, ये जरूरी है। मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रत्येक भौतिक राशि के जो एक्सप्रेशन का तरीका है उसमें आप ये समझिए कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी एक यूनिट होती है। यानी जो भौतिक राशि है उसका एक्सप्रेशन अपन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो अब मान लीजिए दो पद्धतियां हैं, तो उसमें यूनिट एक होगी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक होगी, और दूसरे में उसकी यूनिट जब बदलेगी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी। यानी आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो भौतिक राशि है उसके आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट नेवर चेंज्ड। आप ये ध्यान रखिए। इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि N1 इंटू U1 इज ऑलवेज इक्वल टू N2 इंटू U2। मतलब कोई एक पद्धति जिसमें आपको भौतिक राशि का मात्रक दिया गया है, तो उसमें जो आंकिक मान और उस यूनिट का एक्सप्रेशन है, वो दूसरी पद्धति में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी फाइंड करनी है, वो पद्धति में वो भौतिक राशियां यानी मूल राशियां हमको मालूम है, ये आपको मानकर चलना पड़ता है। मान लेते हैं कि U1 पद्धति में जो भौतिक राशि दी हुई है उसके जो द्रव्यमान, लंबाई और समय जो मूल राशियां हैं, मुख्यतः सभी भौतिक राशियों में आती हैं, उनका अपन उदाहरण लेकर चलते हैं। तो उनके मात्रक क्रमशः, अब चूंकि पहली बार ये यूनिट ले रहे हो तो उसको 1 से एक्सप्रेस कर लीजिए, नोटेट कर लीजिए। तो पहली जो यूनिट है U1, उसमें जो भौतिक राशियां लंबाई, द्रव्यमान और समय है उनके मात्रक इस तरह से, और दूसरी जो पद्धति है उसमें उसी भौतिक राशि के जो मात्रक हैं वो M2, L2 और T2 ले लेते हैं। अब हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज बदलती हैं, वो किस कारण से बदलती हैं, डायमेंशन तो सेम रहता है, तो उस डायमेंशन को भी आप यहां डिफाइन करके रख लीजिए। वो जो डायमेंशन है हमने XYZ के रूप में ले लिया है। यानी कोई भी भौतिक राशि, यहां से आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी भौतिक राशि की पद्धति चाहे जितनी बार आप बदल लीजिए, उसका डायमेंशन रिमेन्स कांस्टेंट, वो स्थिर रहता है, वो बदलने वाला नहीं है। तो आप उसको देख लीजिए। हमने मान लिया कि द्रव्यमान का X, लंबाई का Y और समय का Z आपने डायमेंशन मान लिया। तो फिर क्या है, ये परिभाषा है N1 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो भौतिक राशि का मात्रक जो भी हो उसकी डायमेंशन हम इस रूप में लिख लेंगे और उसी तरह से डायमेंशन इस रूप में लिख लेंगे। अब आपको XYZ की वैल्यू पता होगी। जो भी भौतिक राशि होगी, आपने पढ़ा कि त्वरण जैसे बल है, तो बल एक भौतिक राशि है, उसकी जो डायमेंशन है
एम एल टी इनवर्स 2, यानी एम की विमा कितनी है, 1 है, एल की विमा कितनी है, 1 है, टी की विमा कितनी है, -2। तो इसी तरह से जो भी भौतिक राशि होगी उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, उस तरह से न्यूमेरिकल आप चेंज करके निकालेंगे। तो ये n1 इंटू m1 की डायमेंशन x आपने माना, L1 की y, T1 की z। इसी तरह से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में माना कि न्यूमेरिकल वैल्यू m2 है और उसका m2 का भी x माना, L2 का भी y माना और T2 का भी z माना। इट रिमेन्स स्टैंड, ये चेंज नहीं होते हैं, ये आपको मालूम हो गया। तो इस तरह से आपको अगर एक पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है तो दूसरी पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू आप मान लीजिए n2 है, तो इस तरह से n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरे जो मात्रक के मान हैं वो इसमें डिवाइड कर जाएंगे। तो m1 की पावर x है और नीचे m2 की पावर x है, यानी m1 अपान m2 की पावर कितनी हो गई, x हो गई। इसी तरह से L1 की पावर y है, इधर L2 की पावर y है। तो रिजल्ट क्या है, L1 अपान L2 की पावर y आ गया। इसी तरह से बच्चों T1 अपान T2 की पावर भी आपको z मिल जाएगा। और इस तरह से किसी भी एक पद्धति में जब हमें भौतिक राशि का मात्रक दिया होता है, उसका आंकिक मान दिया होता है, तो दूसरी पद्धति में बड़ी आसानी से ये फार्मूला अप्लाई करके आप उस पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक सरल सा उदाहरण आपके सामने बताते हैं। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं और उस उदाहरण पर चर्चा करते हैं। अगर आपसे ये नहीं पूछा गया कि कैसे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को बदलते हैं, तो आपको प्रश्न कुछ इस तरह से दिया जाएगा। ये प्रश्न का दूसरा तरीका है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक फलाना है। आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड है। तो सीजीएस पद्धति में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? मतलब जब आपको ये बताया गया कि किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड है, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको 1 बताई जा रही है। नहीं तो आपको बताया जाता कि इतनी वैल्यू है इसकी, कि मतलब इतने किलोग्राम हो, तो फिर अपन को n1 की जगह उतने न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पद्धति में n1 और उसका मात्रक u1, दूसरी पद्धति में n2 और u2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। और आपको थ्योरेटिकल उसका एक्सप्रेशन कैसे हमने एक फार्मूले के रूप में कर लिया है। क्या होता है, m1 अपान m2 की पावर x, L1 अपान L2 की पावर y और T1 अपान T2 की पावर z। तो यहां बेसिक दो चीजें हैं। एक तो आपको जो श्यानता गुणांक भौतिक राशि दी हुई है, ये हम मान कर ही चलेंगे कि आपको इसका डायमेंशन फार्मूला याद है। अब आपको डायमेंशन फार्मूला ही नहीं याद है, तब आप महान हैं। इसलिए आगे चलेंगे तो जो फार्मूला है डायमेंशन का, उसमें से आपको पता चलेगा कि m की क्या डायमेंशन है, मतलब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। L की क्या डायमेंशन है, मतलब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। और T की क्या डायमेंशन है, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। तब आपने n2 इक्वल टू n1 दैट थिंग आपने फार्मूला में एज इट इज रख दिया। बताइए, अब ये कठिन है? मैं फिर से कहूंगा कि अब अगर आपको डायमेंशन फार्मूला ही नहीं याद है, तो आपसे फिजिक्स की हम क्या कल्पना करेंगे? मतलब आपकी जिम्मेदारी यहां हम तय करेंगे कि जितनी भी भौतिक राशियां आप पढ़िए, उनका डायमेंशन फार्मूला और उनका कम से कम 2 यूनिट, सीजीएस एमकेएस या जिसे कहते हैं एसआई यूनिट, वो 2 यूनिट और आपको डायमेंशन फार्मूला याद करके ही रखना है। अब आप आगे चलिए। तो इसमें देखिए कि एसआई पद्धति में आपको जो मात्रक दिया है U1, वो केजी है, मीटर है और सेकंड है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, लेंथ का एसआई मात्रक मीटर होता है, ये मास का एसआई मात्रक एसआई यूनिट केजी, और इसी तरह से टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। सिमिलरली जो सीजीएस सिस्टम में है, तो जो मास का सीजीएस यूनिट है वो ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर एंड टाइम का रिमेन्स अनचेंज दैट इज सेकंड। अब आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 1 है बिकॉज डायमेंशन फार्मूला क्या है, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 1। श्यानता गुणांक का जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या होता है, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 1।
अब उसको XYZ के रूप में यहां पुट कर दीजिए, जो आपका फार्मूला है बेसिक। अब आप यहां एक चीज और याद रखिए, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही है कि आपको जो पहली भौतिक राशि यूनिट के रूप में मिली है वो आप ऊपर रख रहे हैं। यहां आपको SI यूनिट मिली है, SI यूनिट मिली है, दैट मीन्स केजी, और जो फाइंड करना है दैट इज ग्राम। तो अब आप केजी को ग्राम में चेंज कर डालिए, क्योंकि आपको चेंज काहे में करना है, आपका प्रश्न है सीजीएस में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि उल्टा कर डालिए भाई, सीजीएस में इसकी वैल्यू प्राप्त करना है, तो जो केजी SI में दिया हुआ है उसको आप काहे में चेंज कर लीजिए, सीजीएस में चेंज कर लीजिए। ठीक इसी तरह से लेंथ और टाइम को भी SI में दिया है तो उसको काहे में चेंज कर लीजिए, सीजीएस सिस्टम में चेंज कर लीजिए, और वैल्यू रख दीजिए 1 किलोग्राम की वैल्यू ग्राम में कितनी होगी, 1। इसी तरह से 1 मीटर को सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे 100, सेकंड को सेकंड में चेंज करना है, मतलब नॉट चेंज 1 रख दीजिए। तो इस तरह से ये 1000 और 100 यानी 10 to the power 5 हो गया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इन SI यूनिट हैव 10 to the power 5 टाइम्स। यानी जो दूसरे पद्धति में मात्रक का मान दिया हुआ है, आंकिक मान दिया हुआ है, वो कितना हो जाएगा 10⁵ और एज ए आंसर कैसे लिखेंगे कि 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड, और 1 केजी m to the power -1 सेकंड की पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 to the power, it express the numerical value in CGS system. It is your answer. Gram per centimeter second, or in other form 10 to the power 5 G centimeter inverse 1 dash S या सेकंड इनवर्स 1। तो इस तरह से आप किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति में जो उसका मात्रक का मान है, किसी अन्य पद्धति में उस मात्रक का आंकिक मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों आगे भी आप देखते रहिए द्विवेदी फिजिक्स, और आसानी से भौतिकी के 11वीं की सभी अवधारणाएं पढ़ते रहिए।